आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 अध्याय 9 क्षेत्रमिति के प्रश्नों के हल करेंगे। देखिए हम प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ जाते हैं, यहाँ से प्रश्नोत्तर शुरू हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही विकल्प है उसका आयतन 1000 गुना होगा। इसका ए वाला विकल्प सही है। ए वाले पर सही का चिन्ह लगा लें और ए वाले घेरे को पूरा भरना है। अगला प्रश्न है दूसरा, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो इसका उत्तर है सी 0.001 सेंटीमीटर क्यूब। सी वाले घेरे पे पूरा भरना है इसको। प्रश्न क्रमांक 3 है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इसका सही उत्तर है बी 1:6। बी वाले घेरे पे पूरा भरना है इसको। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका सही उत्तर है ए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वाले घेरे को भर लें। अगला प्रश्न है 5वां, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका सही उत्तर है बी 9 वर्ग मीटर। बी वाले घेरे को पूरा भर लें। अब अगला प्रश्न है 6, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये देखते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं। माना कि घन की भुजा L सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6L स्क्वायर। अतः 6L स्क्वायर बराबर 600, L स्क्वायर बराबर 600/6। ये पक्षांतर करने पर तो 6 से 600 में और 6 से 600 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो L स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, L बराबर 10 सेंटीमीटर। ये घन की एक भुजा की लंबाई आ गई। अब अगला प्रश्न है 7वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2। तो क्षेत्रफल है 24, पहला विकर्ण दिया 8, दूसरा हमें ज्ञात करना है, नीचे बटे में 2 है। तो दूसरा विकर्ण और ये पक्षांतर कर देंगे 24 गुणा 2/8। तो ये आएगा 3 गुणा 2 यानी 6 सेंटीमीटर होगा। दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न क्रमांक 8, 21 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 20, बेलन का आयतन v बराबर πr²h। इसमें मान रख देंगे हम 22/7। पाई का मान होता है 22/7। तो ये 22/7, r स्क्वायर, r त्रिज्या कितनी है ये 20, तो यहाँ 20 रख दिए। यानी r स्क्वायर है तो 2 बार 2 घात लगी r पे, तो 2 बार गुणा हो जाए 20 का, 20 गुणा 20। और आखिरी में h है 21 ही h है। इनका आपस में गुणा करेंगे, 7 से ये 21 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 3 21। तो ये 22 गुणा 400 गुणा 3, ये 21 7 से काटे 3 आ गया। ये 26,400। बेलन का आयतन आ गया 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला प्रश्न करते हैं हम 9वां, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। ये देखिए सूत्र लगेगा, घनाभ का आयतन है 90 सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर h बराबर घनाभ का आयतन बटे घनाभ का क्षेत्रफल। तो 90/18, आयतन 90 है और क्षेत्रफल 18 है। तो 90/18 यानी 18 का 90 में भाग देंगे, 18 पंजे 90, 5 आ गया। तो घनाभ की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है 10वां, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर है, अब इसका हल करते हैं। माना घनों का अनुपात है a�3, b�3 तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात है 6a2 और अनुपात 6b2 या अनुपात a⁴ अनुपात b2 है।
यहाँ से अतः ए बटे बी की घात 3 1/64, ये ए बटे बी आ जाएगा 1/4। ए बटे बी बराबर 1/4, दोनों पक्षों को पक्षांतर करने पर ये आ गया उत्तर है ये वाला। अगला प्रश्न है 11वां। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना हमें। ये देखिए खंभे की त्रिज्या आर बराबर 35 सेंटीमीटर, तो 35/100 एम, ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो ये मीटर आ गया 0.35 मीटर हाइट है 5 मीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πr/h, ये सूत्र है, 2 पाई का मान है 22/7, आर आ गई अपनी 0.35 और हाइट है 5, तो इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर आएगा। 18 खंभों का क्षेत्रफल हो गया, ये एक खंभे का निकला है, अब 18 का निकालेंगे, तो 18 का इसमें गुणा कर देंगे, 18 × 11 ये हो गया 198 मीटर स्क्वायर। 1 वर्ग मीटर पेंट कराने के 9 रुपये हैं, तो 198 वर्ग मीटर के में ये 9 का गुणा कर देंगे, 198 × 9 तो बराबर आ गया 1782 रुपये, ये उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है 12वां। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है, चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनावखार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की बीमाएँ 3 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की बीमाएँ 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा और क्यों? तो हम इनका आकार आयतन निकालते हैं। पी का आयतन है 3 × 8 × 20, ये 480 सेंटीमीटर। क्यू का आयतन है 2 × 10 × 24 बराबर 480। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सूत्र लगा देंगे तो ये आ जाएगा 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यू का ये देखिए, और क्यू वाले का आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पी और क्यू के आयतन बराबर हैं तथा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यू से कम है। आयतन तो सेम है ये देखिए, और लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अतः डिब्बा पी आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाव बनाइए। ये देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देख लें। घनाव ए लंबाई 6, चौड़ाई बी बराबर ए, ऊंचाई सब दिया। घनाव का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 × ए बी धन बी सी धन सी ए, इसमें मान रख देंगे ए बी सी के, तो ये आ जाएगा 226 ए स्क्वायर। इसी प्रकार बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 × 3 ए, इस सूत्र में अपन मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 229 स्क्वायर। तो बी का क्षेत्रफल कम है, ये बी वाले का अलग ही दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 14 है, किसी ये 22 ए हैगा, सॉरी ये 26 ए हैगा, ये 22 स्क्वायर है। अब प्रश्न क्रमांक है 14। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ये 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए उत्तर है, दिया है टाइलों की संख्या है 40। एक टाइल का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण है 24, दूसरा 21, गुणा करेंगे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अतः 40 टाइलों का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें 252 में 40 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 10,080 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 2 रुपये लगेंगे। अब हमें रुपये खर्च निकालना है, तो 10,080 सेंटीमीटर में 10,080 × 2, तो ये रुपये आ गए 20,160। अब अगला प्रश्न है 15वां। अपने अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घनाव बनाता है। ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस स्थिति में एल बराबर 12 बी ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र रखा गया। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए, पहले वाले का 50 बी स्क्वायर, द्वितीय में एल बराबर 6 बी बराबर बी, एच बराबर 2 बी, इस घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब इसमें मान रख देंगे सूत्र में,
तो यह आ जाएगा 40 v²। ऐसी तृतीय स्थिति में क्षेत्रफल जब L बराबर 4b, b बराबर b, h बराबर 3b, ये सूत्र में मान रखेंगे, आंसर आएगा 38v²। अब ये हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो गए हैं। आइए, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें हमें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।